गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज मैथ्स में हम लोग होल नंबर्स जो कि हमारा रनिंग चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया है। मींस आपने लेक्चर फर्स्ट देखा है। आज लेक्चर 2 पर हम बात करेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पर सारी बातें आपको बताई थी। आज के इस वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हुए कुछ हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रेडिसेसर और सक्सेसर पर चर्चा करनी है। उससे पहले होल नंबर्स क्या था मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं। व्हाट इज होल नंबर्स? तो आइए देखते हैं। होल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटेंट, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड सेकेंड जीरो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता है, बताया जा चुका है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दे आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से डेसिमल पार्ट्स वगैरह नहीं होते। सारी बातें आपको अच्छे से बताई गई हैं। तो नेचुरल नंबर्स की जो फैमिली, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में फैमिली को हम सेट बोलते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं आप देख पा रहे हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम उसमें मेंबर्स को लिखते हैं। जैसा कि यहां आप देख पा रहे होंगे, करली ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर इनके बाद इनमें मेंबर्स लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट मेंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। कॉमा क्या करता है? सेपरेशन कवर करता है। कॉमा से पता चलता है कि हाँ ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, अलग करने का काम करता है। तो ये नेचुरल नंबर्स की फैमिली जो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो इस सेट का नाम नेचुरल नंबर्स ना होकर के होल नंबर्स हो जाता है। मींस ये जो कैपिटल एन और कैपिटल डब्ल्यू है ये हमारे नेम है सेट के। दे आर नेम्स ऑफ सेट। कैपिटल एन मींस सेट नेम ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू मींस नेम ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू हमें कहीं दिखाई पड़ता है, मींस हम समझ जाते हैं इट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। और उनके मेंबर्स आप देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4। मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तमाम वर्ड्स हैं जिनसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो होल नंबर्स आपको समझ में आ गया। दोनों में केवल एक मेंबर का फर्क है 0। इसमें 0 ग्रेटर है, एक सदस्य एक मेंबर ज्यादा है और इसमें ज्यादा नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई थी। और अब हम आज एक नया मुद्दा लेकर के हाजिर हैं, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। तो वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज प्रेडिसेसर एंड व्हाट इज सक्सेसर ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी नंबर का अगर प्रेडिसेसर और सक्सेसर हमसे पूछा गया या लिखने को कहा गया तो हमें समझना है कि व्हाट इज प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। आइए समझते हैं। तो प्रेडिसेसर मींस क्या होता है? देखो जैसे यहां लिखकर मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। शॉर्ट मीनिंग जस्ट बिफोर नंबर, जस्ट बिफोर नंबर ऑफ एनी नंबर। जस्ट बिफोर नंबर किसका? किसी नंबर का। जस्ट बिफोर नंबर ऑफ एनी नंबर इज नोन एज प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। किसी नंबर के जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम प्रेडिसेसर कहते हैं। और सक्सेसर मींस जस्ट आफ्टर नंबर ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर हमें गिवन किया गया है, जिसका सक्सेसर हमसे पूछा गया है, उसका सक्सेसर कौन होगा? तुरंत बाद वाला नंबर होगा। आइए एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। जैसे हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7। 7 का प्रेडिसेसर क्या होगा? तो 7 के जस्ट पहले आप भी जानते हैं कौन आएगा? 6 आएगा। मींस यहां क्या रीड करेंगे, यहां क्या समझेंगे कि 6 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7। अब हमसे पूछा गया 51 का प्रेडिसेसर बताओ, तो अच्छी तरह से मालूम है 51 के जस्ट पहले कौन होता है? 50 होता है। यहां क्या कहा जाएगा कि 50 इज प्रेडिसेसर ऑफ 51। कितना आसान है, कितना सिंपल है, इसको सिंपल वे में ही समझ लीजिए। इन्हीं 7 और 51 का प्रेडिसेसर हमने यहां बताया है और इन्हीं 7 और 51 का हम यहां सक्सेसर बता लेते हैं। जस्ट आफ्टर का मतलब तुरंत बाद। तो 7 के तुरंत बाद क्या मिलता है आपको भी पता है? 8। मींस यहां हम क्या बोलेंगे? 8 इज द सक्सेसर ऑफ किसका? 7। और 51 का क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये छोटे छोटे नंबर्स का लेकर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया है और आपको समझ में आया होगा। जस्ट प्रीवियस नंबर, पहले का जो नंबर होता है उसे हम प्रेडिसेसर बोलते हैं और जस्ट आफ्टर बाद वाला नंबर जो होता है उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। अगर छोटे नंबर्स हैं तो बताना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगे कि पहले कौन है तो क्या करना है आप भी समझते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। वी हैव सब्ट्रैक्ट और ऐड 1
टू गिवन नंबर। 1 को हमें या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है जिस नंबर का प्रेडिसेसर या सक्सेसर हमसे और आपसे पूछा जाएगा, बहुत आसानी से। जैसे यहां पर क्या किया गया, देखो 7 में अगर 6 आया तो कैसे आया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, यानी 7 अगर प्रेडिसेसर जानना है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है, जिस नंबर का पूछा जा रहा है। इसमें भी क्या किया गया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। यहां पर देखिए क्या किया गया है, जस्ट आफ्टर नंबर जानने के लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे, यानी यहां पर भी क्या कर दिया गया, +1 कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें जानना है, वी हैव टू नो अबाउट प्रेडिसेसर और सक्सेसर ऑफ एनी गिवन नंबर, देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू 1 टू एनी गिवन नंबर। जो नंबर हमें दिया जाएगा उसमें हम 1 को या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे। अब प्रेडिसेसर है या सक्सेसर है, क्लियर कर लो। प्रेडिसेसर अगर पूछा जा रहा है तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमसे सक्सेसर पूछा जा रहा है तो 1 को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से, जो एनसीईआरटी बुक आप जानते हैं, एनसीईआरटी में पहले पेज पर आप ट्राई दीज, हाँ अपनी पेन को उठा लीजिए और बुक्स को ओपन कर ही लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस पर आपसे चर्चा करने वाला हूं, ट्राई दीज, जो कि पहले ही पेज पर है। होल नंबर हम स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पर आइए देख लेते हैं फटाफट कि क्या हमारे सॉल्यूशंस होंगे। और ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है ना। चलिए तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और प्रेडिसेसर और सक्सेसर को कैसे फाइंड करोगे, हाउ कैन फाइंड टू प्रेडिसेसर और सक्सेसर ऑफ एनी नंबर, ये हम जान चुके हैं। हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 टू गिवन नंबर। जो नंबर हमें दिया जाएगा उसमें हमें 1 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 काम करने होंगे, क्योंकि प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों बातें हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रेडिसेसर पूछा जा रहा है तो पहले का नंबर पूछा जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर सक्सेसर पूछा जा रहा है तो 1 ऐड कर दो, बहुत ही आसान है। तो आइए आपसे आपकी बुक का जो है ट्राई दीज, पहले पेज पर ध्यान देना मेरे बच्चों, ट्राई दीज आपके फर्स्ट पेज पर है। होल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन है राइट, यहां लिखा गया है, बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर भी देखिए, राइट द प्रेडिसेसर, ध्यान देना, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, दोनों बातें पूछा रहा है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ, किसका किसका पूछ रहा है, देखिए 19, 1997, 12,000 एंड 49, देखिए ये चीजें पूछी जा रही हैं। ये हमारे सामने कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर्स गिवन हैं। एंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताना है, ये नंबर जो हमारे सामने है। तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ा टेबल बना लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा नंबर वाला कॉलम, इसको आगे लिख लेते हैं और स्पेस हो जाए 12,000 एंड 49, ये देखिए 12,049। तो टेबल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा नंबर वाला कॉलम, जिस नंबर का हमें सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताना है। इसके बाद आप बना लीजिए प्रेडिसेसर, ये देखिए प्रेडिसेसर, और फिर नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं हम लोग सक्सेसर, ये। तो अब हमारा पहला नंबर क्या है बता दीजिए, पहला नंबर है हमारा 19, अगला नंबर क्या है हमारा बता दीजिए 1997, और थर्ड नंबर हमारा कितना है 12,000, और लास्ट नंबर क्या है 49। ये 4 नंबर्स हैं। करना क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, राइट द, लिखो प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स। ये नंबर्स हैं और आपके सामने मैंने लिख दिया है। इनके क्या करने हैं, प्रेडिसेसर लिखने हैं और सक्सेसर लिखने हैं, जो कि बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि अगर किसी वर्ड का या किसी फैक्ट का मतलब समझ जाओगे, मीनिंग समझ जाओगे, तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, और मैथ्स को याद नहीं किया जा सकता है। इसलिए आइए समझते हुए इसका सॉल्यूशन बताते हैं। 19 का प्रेडिसेसर मींस जस्ट पहले का नंबर, यानी प्रेडिसेसर को फाइंड करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप 19 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। प्रेडिसेसर क्लियर हो गया, पहला जवाब। दूसरा जवाब 19 का सक्सेसर, तो 19 वाले कॉलम में अगर सक्सेसर को फिल करना होगा तो क्या 19 के बाद क्या आता है, आपको पता है 20 आता है, मींस यहां क्या हो जाएगा 20। तो पहले नंबर का आपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों बता दिया बहुत ही आसानी से। दूसरा नंबर देखिए
1997 का क्या बताना है? प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मींस जस्ट प्रीवियस नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जहां 7 दिख रहा है वहां क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मींस 1996। ये प्रेडिसेसर हो गया हमारा, मतलब 1996। और सक्सेसर बताना है तो 1 ऐड कर देंगे, मींस जहां 7 दिख रहा है वहां क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 1998 ये हो गया हमारा सक्सेसर। देख रहे हैं कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 12,000 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर मान लो जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर कर लीजिए, रफली 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 9, 9, 1 एंड 1, ये देखिए 11,999। अगर आपको ओरली नहीं समझ में आता है कि ये बड़ा नंबर है और क्या इसके प्रीवियस में है, तो आप बिना घबराए इस तरीके से क्या कर लीजिए? 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बिकॉज टू फाइंड द मेथड ऑफ प्रेडिसेसर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। हम क्या करते हैं, जिस नंबर का प्रेडिसेसर पता करना होता है उस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जस्ट पहले का नंबर आ जाता है। मींस यहां जवाब क्या होगा? 11,999। लेकिन जब यहां 1 ऐड करोगे तो जहां 0 लिखा है वहीं पर 1 हो जाएगा। अगर यहां पर 1 ऐड करते तो 0 और 1 1 हो जाता, मींस 12001, ये देखिए, यानी 12,001 हो जाएगा। लास्ट 49 के तो पीछे पता ही आपको क्या होगा? 40 के जस्ट पहले क्या होगा? 48 होगा, और 40 के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको 4 नंबर्स गिवन थे और बताना क्या था? प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, जो कि आज का टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमने देखा। ट्राई दीज का पहला पार्ट। अब ट्राई दीज का हम देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। ये बात समझ में आ गई होगी कि कुछ का खास नहीं, हमें 4 नंबर दिए गए थे, 4 नंबर्स गिवन थे, एंड वी हैव टू राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स आपको गिवन थे उनका प्रेडिसेसर और सक्सेसर लिखना था, जो कि बाय डेफिनेशन, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर हमने बड़ी आसानी से बताया। प्रेडिसेसर मींस जस्ट बिफोर नंबर एंड सक्सेसर मींस जस्ट आफ्टर नंबर। और ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या 1 को ऐड करते हैं। प्रेडिसेसर के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और सक्सेसर के केस में 1 को ऐड करते हैं, ठीक है। ट्राई दीज का दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, बुक को आपने ओपन किया होगा, पहले ही पेज पर ट्राई दीज हेडिंग पड़ी हुई है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ट्राई दीज का पहला किया, दूसरा देखिए ट्राई दीज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रीड करते हैं। यहां लिखा हुआ है इज क्या देयर यहां एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, क्या यहां कोई नेचुरल नंबर है दैट, जो कि हैज नो प्रेडिसेसर। आप पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा अच्छे से कि क्या कह रहा है या क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर, क्या यहां कोई ऐसा नेचुरल नंबर है दैट की हैज नो प्रेडिसेसर, जो प्रेडिसेसर नहीं रखता है या जिसके पास प्रेडिसेसर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे स्पेशली फैमिली का जिक्र कर दिया गया है, सेट का नाम लिख दिया गया नेचुरल नंबर। जरा आप देखिए, नेचुरल नंबर की बात हुई है तो नेचुरल नंबर्स की फैमिली को हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसके सेट को लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है आपको पता है? 1 से, बिकॉज काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। कभी भी काउंट करने के लिए कहा जाएगा तो 1 से स्टार्ट करोगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये एंडलेस है। आप यहां थोड़ा समझिएगा, इन्होंने कहा क्या है कि जैसे नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, पहला मेंबर 1, दूसरा मेंबर 2, तीसरा मेंबर 3, इस तरीके से एंडलेस है। बहुत सारे मेंबर से काउंट नहीं कर सकते आप, एंडलेस है। जो हमारा लास्ट का नंबर है वो फाइनाइट नहीं है, कौन होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इनिशियल क्या है वो जानते हैं, 1 से स्टार्टिंग हुई है। तो यही बात यहां समझनी पड़ेगी कि लिखा गया है दैट हैज नो प्रेडिसेसर, जो प्रेडिसेसर नहीं रखता है या जिसके पास प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो बताओ 6 का प्रेडिसेसर कौन है? 5 है। 5 का कौन है? 4 है। प्रेडिसेसर मींस जस्ट बिफोर नंबर। 4 का कौन है? 3 का कौन है? 2 और 2 का कौन है? 1। लेकिन भैया 1 के पहले कौन है? 1 के पहले तो कोई नहीं है, बिकॉज 1 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? नो, मतलब 1 is that number which have no predecessor because the starting of natural number
फ्रॉम वन, वन से ही स्टार्टिंग होती है, इसलिए वन का प्रेडिसेसर नहीं होता या वन प्रेडिसेसर को नहीं रखता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा, वन। वन इज दैट नंबर विच हैव नो प्रेडिसेसर। एक बात और, सक्सेसर सबके होते हैं, सबके आगे कोई ना कोई नंबर है, वन ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा। लेकिन ध्यान, अब आप कहेंगे वन के पहले जीरो होता है, बिल्कुल होता है, बट ये तो ध्यान दो, जीरो इज नॉट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर नहीं है। जैसे आप अपनी फैमिली को पहचानते हो कौन हमारे फैमिली का मेंबर है कौन नहीं है, वैसे ही नेचुरल नंबर्स की फैमिली के मेंबर्स क्लियर हैं कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, इज देयर एनी नेचुरल नंबर हैज नो प्रेडिसेसर। तो जवाब क्या होगा, वन। वन इज दैट नंबर which has no any predecessor। वन का प्रेडिसेसर नहीं होता। समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि वन से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो इसके पहले जीरो, बार बार कह रहे हैं, जीरो जो होता है वो नंबर तो है, बट वो नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर नहीं है। इसलिए पर्टिकुलर अगर नेचुरल नंबर की बात करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर का सक्सेसर नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर्स की फैमिली में अगर हम देखेंगे तो वन का प्रेडिसेसर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इसी तरीके से है कि इज देयर एनी नेचुरल नंबर व्हिच हैज नो सक्सेसर। बहुत बड़ी गलती हो गई, वहां पर केवल जहां पर प्रेडिसेसर लिखा था यहां पर सक्सेसर हो गया, तो स्टेटमेंट तो वही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। इज, देखिए, इज देयर, क्या यहां इज देयर एनी नेचुरल नंबर, फिर से देखिए फैमिली यानी हमारे सेट को इंडिकेट कर दिया गया है, नेचुरल नंबर। इज देयर एनी नेचुरल नंबर व्हिच हैज नो सक्सेसर, व्हिच हैज नो सक्सेसर, मतलब क्या अब कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर ना हो या जो सक्सेसर ना रखता हो, ये हमसे पूछा गया। और साथ ही में ये भी पूछा गया कि इज देयर क्या यहां ए लास्ट नेचुरल नंबर, मतलब लास्ट मेंबर के बारे में आपसे पूछी गई है। लास्ट नेचुरल नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर। बच्चों एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैथ्स उसी की अच्छी हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, जो पहले ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करे। जब क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो जवाब क्या देंगे या सोल्यूशन क्या बताएंगे। देखिए क्या कहा गया है, इज देयर, क्या यहां एनी नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है विच हैज नो सक्सेसर, जिसके पास कोई सक्सेसर ना हो या ना रखता हो। पहले पार्ट को हम कंप्लीट करें। नेचुरल नंबर की बात आ गई तो फिर से देखो, नेचुरल नंबर को मैं लिखूंगा, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। आप खुद ही बता दीजिए, यहां पर सक्सेसर की बात हो रही है, ध्यान देना, सक्सेसर की बात हो रही है। कह रहा है क्या कोई मेंबर ऐसा है कि जिसका सक्सेसर ना होता हो। भाई ऐसा कोई मेंबर कैसे बनेगा। 1, यही शुरुआत करते हैं, 1 का सक्सेसर कौन है, 2 का सक्सेसर कौन है, 3 का सक्सेसर कौन होगा, 4, यानी सबके सक्सेसर उसके आगे हैं, क्योंकि ये क्या है, एंडलेस है। ये क्या है, एंडलेस है, यहां पर खत्म नहीं होने वाला है मामला, ये चलता ही जाएगा। जिस तरीके से समय नहीं रुक रहा है, रोज अगला दिन मौजूद है, उसी तरीके से यहां पर अगला नंबर है। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, एंडलेस हो गया। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया, नो एनी नंबर। भाई पहले का जवाब क्या होगा, पहले का जवाब हो जाएगा नो एनी नंबर, कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिसका सक्सेसर ना हो। सबके नंबर हैं, सबके सक्सेसर हैं। 1 का सक्सेसर 2 का सक्सेसर 3 का सक्सेसर 4, 10 का सक्सेसर 11, 50 का 51, 100 का 101, 200 का 201। समझ रहे ना, सबका सक्सेसर कोई ना कोई है, जस्ट उसमें 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आगे कोई खतरा नहीं है, खतरा तो पीछे था। 1 के पहले कोई नहीं था, इसलिए पीछे सक्सेसर में नहीं दिक्कत है, प्रेडिसेसर में दिक्कत। दूसरी बात, यहां सेकंड पार्ट क्या है, इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर, क्या यहां कोई लास्ट नेचुरल नंबर है। भाई कहां लास्ट नेचुरल नंबर है, अगर लास्ट नेचुरल नंबर कोई होता तो वो हमारे सेट में पर्सनली यहां दिखाई पड़ता। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर क्लियर है, दिख रहा है 1, लेकिन लास्ट नेचुरल नंबर कौन है नहीं क्लियर है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, बिगेस्ट नेचुरल नंबर बताओ। वी कैन नॉट डिसाइड, बिगेस्ट नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी को अगर आपने गलती से भी कह दिया कि भाई यही सबसे बड़ा है, तो हम कहेंगे उसमें 1 ऐड कर दो, तो उससे भी बड़ा जनरेट हो जाएगा, उससे भी बड़ा आ जाएगा, किसी को आप बड़ा कह ही नहीं सकते।
अगर कहेंगे भी तो आप समझ सकते हैं उसमें 1 ऐड करो और बड़ा हो जाएगा। तो कोई ये कहे कि मैं सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हूं तो गलत है, तुमसे भी बड़ा कोई ना कोई है, ठीक। लेकिन 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ये क्लियर है, इससे पहले कोई नहीं है, इससे पहले 0 होता है जो कि इस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो फैमिली सेट पर ध्यान दोगे तो जवाब अच्छे से दे पाओगे। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर के सेट को देखकर समझकर जवाब देना होगा। देखिए ये तो हो गए ट्राई दीज पहले पेज का। अब हम अगला ट्राई दीज लेते हैं आपके नेक्स्ट पेज का, यानी पेज नंबर 2 का। समझ रहे हैं ना? तो ट्राई दीज के 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन पर मैंने चर्चा किया ताकि हम होल नंबर से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन कर सकें। नेक्स्ट पेज का जो ट्राई दीज है उस पर आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट ट्राई दीज को ओपन करिए और उसमें देखिए क्या बातें लिखी गई हैं। उसमें भी शायद 2 या 3 सवाल है। तो यहां आपने देखा कि लास्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता है, और एक बात बता दें कि लास्ट होल नंबर भी नहीं होता है, क्योंकि इंडलेस है ना, स्टार्टिंग है बट लास्ट में कोई फाइनाइट नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखिए अगला ट्राई दीज जो कि सेकंड पेज पर है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आर क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, बुक में देखिए ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आर ऑल नेचुरल नंबर्स, पहले इसका मतलब समझेंगे। आर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स, वो होल नंबर्स भी होते हैं? यानी कहने का सेंस ये है, आप समझिए, नेचुरल नंबर्स को जरा यहां पर लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स को भी आप जानते हैं केवल एक मेंबर 0 इंक्रीज हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये देखिए सीधी सी बात है, इसकी फैमिली में कम मेंबर है, एक मेंबर केवल कम है 0, इसकी फैमिली में एक मेंबर केवल ग्रेटर है, ज्यादा है 0, 0 का केवल अंतर है उसके पास। तो कहने का मतलब ये सेट जो है वो छोटा है, इसके पास एक मेंबर कम है, इसके पास एक मेंबर ज्यादा है। अब आप सेंटेंस को पढ़ करके समझ पाओगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। भाई 1 अगर नेचुरल है तो 1 हमारा होल भी तो है। देखिए ये जो नेचुरल नंबर है इसके सारे मेंबर इसी में तो इंक्लूड कर दिए गए, इसलिए होल नंबर्स। अब मैं आपको बताऊं कि नेचुरल नंबर जो है वो आपका यूपी का रोल कर सकता है, और ये होल नंबर जो है वो इंडिया का रोल कर सकता है। ये ध्यान दीजिए, यूपी छोटा है और इंडिया बड़ा है। यहां क्या कहा गया कि ऑल यूपियंस आर इंडियन, तो सही है भाई, जितने यूपी वाले हैं वो सारे इंडिया के हैं। लेकिन अगर इसी का इनवर्स हम कहने लगे कि ऑल इंडियंस आर यूपियंस, तो गलत हो जाएगा ना। सारे इंडिया वाले यूपी के थोड़ी हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ महाराष्ट्र, कुछ और भी हैदराबाद के हैं, कुछ बिहार के हैं। तो ये चीज समझना होगा कि नेचुरल नंबर्स का दायरा छोटा है, रीजन छोटा है, इसका क्षेत्र छोटा है, और वो कारण क्या है? 0 0 की वजह से इसका क्षेत्र छोटा है और इसका क्षेत्र बड़ा है। तो ये यूपी का रोल करता है और ये इंडिया का रोल करता है। अगर हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो यहां लिखा गया ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सारे यूपी वाले इंडियंस हैं, एकदम करेक्ट है। यूपी वाले इंडिया के बाहर नहीं है, लेकिन सारे इंडिया वाले यूपी के हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ अदर स्टेट के भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। अगर इसी में कहा जाता कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स तो गलत हो जाता, क्योंकि 0 होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। बहुत आसानी समझिए, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है और लर्न नहीं करना है। हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, तब जवाब देंगे, बहुत ही आसानी से जवाब देंगे। अगला इसी में लिखा हुआ है जो मैं चर्चा कर रहा था, आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बस बिल्कुल बदल दिया गया है, नेचुरल नंबर को बाद में कर दिया गया, होल नंबर को पहले कर दिया गया। मींस कहा गया कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? एक बार जान लीजिए यहाँ क्या जवाब होगा, यहाँ जवाब होगा यस। लेकिन अब जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि वहां कहा गया है आर ऑल होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान से समझो। क्यों गलत है? क्योंकि 0 होल नंबर, इसी 0 की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर 0 को हम छोड़ दें तो कोई फर्क ही नहीं है, जितने नेचुरल हैं उतने होल हैं। लेकिन 0 की वजह से ये n जो है यूपी का रोल करने लगा, छोटा हो गया, और ये जो है इंडिया का रोल करने लगा केवल 0 की वजह से। अगला
विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। देखो भाई अभी यही चर्चा तो हुई थी कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है, तो कोई नहीं होता है, ये जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। यहां पर कहा गया विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट डिसाइड, या कोई नंबर नहीं होता है, वी कैन नॉट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम तय नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा, वी कैन नॉट डिसाइड द ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर कौन है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये देखो डॉट डॉट का मतलब ये एंडलेस है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है लगातार। तो ट्राई दिस, दो मैंने कराया आपको, इसलिए कराया ताकि होल नंबर से रिलेटेड कुछ बातें हो जाए, कुछ आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। दो चीजें हमने समझी, क्या, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, और ये भी देखा कि दोनों की फैमिली में सबसे छोटे मेंबर्स कौन है, सबसे बड़े मेंबर्स कौन है। यहां पर सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर वी कैन नॉट डिसाइड, या नो एनी नंबर इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर। कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जिसको हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या सबसे बड़ा होल नंबर कह दें या मान लें या लिख लें। ठीक, तो बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। और आज की वीडियो में इतना ही, होल नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए मींस हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, तब तक के लिए इतना ही। और आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देख लिए होंगे तो बहुत सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। खास तौर से फैमिली का जो कंपैरिजन है, ध्यान दो, कैपिटल N इज द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर एंड इन मैथमेटिक्स में हम इसको सेट बोलते हैं, कैपिटल W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, और हम अपने आम भाषा में फैमिली बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो नोट करने के लायक रहा होगा वो आपने नोट कर लिया होगा, और जो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और तब एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।